हेलो फ्रेंड्स। हम अक्सर न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स, वेबसाइट्स, पोस्टर्स में ऐसे एड्स देखते हैं जिसमें गंजापन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, हाइट गेन, डायबिटीज़, इनफर्टिलिटी, मोटापन जैसी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट क्लेम किया जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है और इसलिए ये एड्स हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। पर हमारे माइंड में हमेशा एक डाउट बना रहता है, शुड वी ट्रस्ट देम? यस फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है और मैं हूं अभिषेक गुप्ता और ये मेरा थर्ड प्रेजेंटेशन है। अंत तक ये वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इनमें से ज़्यादातर एड्स झूठा क्लेम करते हैं और कंपनी के पास रेशनलिटी और ट्रूथफुलनेस को प्रूफ करने के लिए कोई डेटा नहीं होता। इवन सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हुए देखे जा सकते हैं। इनोसेंट जनता भी बेवकूफ़ बन जाती है और अपनी जेबें खाली कर देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सेलिब्रिटी कह रहा है तो ये ट्रू ही होगा। पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उन पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने के लिए ये प्रोडक्ट्स अक्सर आई कैचर एडजेक्टिव्स के साथ देखे जा सकते हैं जिनका उनके पास कोई भी साइंटिफिक और लॉजिकल बैकअप नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बस स्टैंड्स या किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि च्यवनप्राश, टूथ पाउडर, जेल्स, च्यून्स, बाम्स, फेयरनेस क्रीम्स ऐसे इलीगली बिकते हुए दिखते होंगे, जिसमें ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट, ना तो एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर और ना ही ड्रग लाइसेंस नंबर दिखता है, जिससे कि उन्हें ट्रेस कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर रियलिटी चेक। जिसकी भी बिलो एवरेज हाइट होती है वो लंबा होना चाहता है। हम अक्सर ऐसे एड्स देखते हैं जिसमें दो पिक्चर्स शो किया जाता है और उसमें दो डिफरेंट टाइम पॉइंट्स में बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन हाइट का कंपैरिजन शो किया जाता है। नाउ द कंसर्न इज़ इट पॉसिबल थ्रू मेडिकेशन? द आंसर इज़ नो। देयर इज़ नो सच मेडिसिन which is effective for increasing the height. It is not possible through medication. There is a craze for Ayurvedic product nowadays. लोगों के मन में ये बिलीफ है कि अगर ये नेचुरल ओरिजिन से कोई ड्रग है तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इवन कुछ इलीगल तरीके से बिकते हुए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी देखे जा सकते हैं जिसमें वो क्लेम करते हैं कि 100% नेचुरल विद जीरो साइड इफ़ेक्ट्स। नाउ इट्स टाइम फॉर रियलिटी चेक। इज़ दैट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। आज तक ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स के लिए ये जनरलाइजेशन अनजस्टिफाइड है कि इसमें ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स है। दुनिया की एक बड़ी आबादी गंजेपन के प्रॉब्लम से परेशान है। उनकी इस परेशानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑयल्स और शैम्पूस के फॉर्म में, जो कि गारंटी के साथ ये क्लेम करते हैं कि वो गंजेपन का इलाज कर देंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर रियलिटी चेक। इज़ इट पॉसिबल थ्रू ऑयल्स एंड शैम्पूस? द आंसर इज़ नो। ऑयल्स एंड शैम्पूस बेलनेस को कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते। और हमारे ढोंगी बाबाओं को कैसे भूला जा सकता है? कोविड-19 जैसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी ये अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं और भोली भाली जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के And सारे how can we रिसर्चर्स forget these mighty ये रिसर्च babas? करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह जल्द से के जल्द जितने भी इनकी वैक्सीन ढोंगी बाबा रहते निकाली हैं जाए और लोगों का कम वो से भी कम अपना नुकसान ब्लैक हो। मैजिक, लेकिन ये बाबा कवच, 10 रुपए के झाड़े और ताबीज़ ये ताबीज, क्लेम करते हैं कि ये जिन, कोरोना को ट्रीट कर देंगे। पता नहीं क्या क्या कहकर क्लेम करते हैं कि वो बहुत सारी डिजीज़ का उपचार कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी अभी भी अंडर डेवलप्ड है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर कोई कंपनी इलीगल एडवर्टाइजमेंट देती है तो उसे ये डर रहता है कि पब्लिक का भरोसा उनके प्रोडक्ट से उठ सकता है। उसी तरह से टीवी और न्यूज़पेपर वाले भी इलीगल एडवर्टाइजमेंट को शो नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने पर उनकी इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल हो सकती है। सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फॉल्स क्लेम वाले प्रोडक्ट को इंडोर्स करेंगे तो जनता पर से उनका भरोसा उठ जाएगा और उनकी इमेज भी ख़राब हो जाएगी। पर हमारे भारत के केस में ऐसा है कि जनता अनअवेयर है और कंज्यूमर्स को पता नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। और बाकी वो तो आपने सुना ही होगा कि ना बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सैटायर को साइड में रखते हुए
अगर हम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि इज़ देयर एनी कंट्रोल टू डील विद सच सिचुएशन, यस हमारे पास है। दो एक्ट हैं हमारे पास ऑलरेडी 1940 और 1954 से, जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट शेड्यूल जे और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट फ्रॉम 1954। इन एक्ट्स के शेड्यूल में ऐसी बहुत सारी डिजीज़ की लिस्ट दी गई हैं जो कि कोई भी ड्रग क्लेम नहीं कर सकता कि वो पर्टिकुलर डिज़ीज़ को प्रिवेंट या क्योर कर सकता है। इनमें से कुछ हैं हार्ट डिजीज़ेस, ओबेसिटी और मोटापन, गोइटर और ल्यूकोडर्मा जिसे हम सफ़ेद दाग कहते हैं, डायबिटीज़ और मधुमेह, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ग्लूकोमा एंड डीफनेस और बहरापन। कैंसर, अपेंडिसाइटिस, कैटरैक्ट और मोतियाबिंद, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेस दी गई हैं इन इन एक्ट के शेड्यूल्स में। अगर कोई भी व्यक्ति इन एक्ट्स में दिए गए प्रोविजंस को वायलेट करते हुए पकड़ा जाता है तो इन एक्ट में सज़ा का भी प्रावधान है, जो कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों। आपसे यही निवेदन है कि आप अपने मेहनत की कमाई किसी भी ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे वेस्ट ना करें। मेडिसिन हमेशा लाइसेंस्ड फार्मेसी शॉप से ही खरीदें। किसी भी बाबा और तांत्रिक के पास जाने से बचें। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परामर्श से ही किसी दवाई का सेवन करें। काइंडली like and subscribe my channel Farmers for more such videos. Take care and stay safe.